हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जीव विज्ञान विषय की पाठ योजना समझाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा जिस कक्षा को हम पढ़ाने जा रहे हैं, दिनांक जिस दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं, विषय हमारा जीव विज्ञान कालाश जो भी पीरियड है यानी 4th पीरियड, और प्रकरण है हमारा डायनासोर, और अवधि 30 से 35 मिनट। अब इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे। इसमें शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञान। विद्यार्थी डायनासोर से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी डायनासोर से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी डायनासोर की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी डायनासोर के प्रकार को समझ सकेंगे। फिर तीसरा, ज्ञान उपयोग, विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर देखते हैं हम कौशल। विद्यार्थी डायनासोर का मॉडल बना सकेंगे। विद्यार्थी डायनासोर की प्रजातियों की सारणी बना सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी डायनासोर से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी डायनासोर से संबंधित चर्चा मित्र मंडली में कर सकेंगे। फिर अभिवृत्ति, विद्यार्थी डायनासोर से संबंधित तथ्यों के प्रति दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी डायनासोर से संबंधित तथ्यों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री में देखते हैं। डायनासोर के लिए आवश्यक सहायक सामग्री चार्ट, झाड़न, चौक, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि। अब पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी डायनासोर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में हम इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। अब इसमें हमको जैसा कि पहले से पता है कि इस प्रस्तावना में प्रश्न बनते हैं हमारे जिग जैक वाले, यानी जो पहले प्रश्न का उत्तर होगा उससे ही हमारा दूसरा प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण में कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। छात्र क्रिया में देखते हैं, पर्यावरण में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के जीवों के नाम क्या है? दोनों प्रकार के जीवों के नाम है सजीव, निर्जीव। तीसरा, सजीव प्राणी किस जगत में आते हैं? सजीव प्राणी जंतु जगत में आते हैं। जंतु जगत में विलुप्त प्राणियों के नाम बताइए। जंतु जगत में विलुप्त प्राणी डायनासोर, जिराफ इत्यादि। डायनासोर के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। अब देखते हैं हम उद्देश्य कथन। आज हम डायनासोर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु है हमारे डायनासोर का अर्थ, डायनासोर के प्रकार और डायनासोर के विलुप्त होने के कारण। अब आगे हम इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रवृत्ति, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब पहला हमारा शिक्षण बिंदु है डायनासोर का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न, प्रस्तुत चित्र किसका है? छात्र क्रिया में डायनासोर। विधि प्रवृत्ति में आ जाएगा प्रश्नोत्तर। सहायक सामग्री में हम डायनासोर का चित्र लगा देंगे, मिनिएचर लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, डायनासोर की गर्दन कैसी थी? डायनासोर की गर्दन लंबी व बड़े आकार की है। तीसरा प्रश्न है, डायनासोर किस आकार का दिखाई देता है? बड़े आकार का। चौथा प्रश्न है, डायनासोर के पैर होते हैं गर्दन से छोटे। डायनासोर का अर्थ क्या है? संभावित प्रश्न। फिर देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। डायनासोर जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है, ये लगभग 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव में इनको भयानक, शक्तिशाली, चमत्कारी छिपकली के नाम से जाना जाता था तथा 1842 में रिचर्ड ओवेन ने डायनासोर नाम दिया। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि शामपट्ट कार्य में लिख देंगे हम। डायनासोर का अर्थ, पहला, यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली। डायनासोर नाम 1842 में रिचर्ड ओवेन ने दिया था। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा चरण, और ऐसे ही हम दूसरा शिक्षण बिंदु डायनासोर के प्रकार, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रवृत्ति, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। डायनासोर के प्रकार। अब इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत रेखा चित्र किसका है? डायनासोर के प्रकार। इस तरह से हम एक मिनिएचर बना देंगे। दूसरा देखते हैं, डायनासोर कितने प्रकार के होते हैं? डायनासोर 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न, दोनों प्रकार के डायनासोर के नाम बताओ। शाकाहारी और मांसाहारी। चौथा है, डायनासोर के प्रकारों के बारे में आप और क्या जानते हैं? संभावित। छात्र अध्यापिका कथन।
डायनासोर की 500 वंशों और 1000 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें कुछ प्रजातियां आधुनिक पक्षियों की तरह अंडज तथा कुछ प्रजातियां अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करती हैं। डायनासोर सबसे विशाल मांसाहारी, इनके पैर ट्रक दांत होते हैं। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि। डायनासोर के प्रकार शाकाहारी व उदाहरण टायनानोसोरस। दूसरा है मांसाहारी, उदाहरण है सोरोपोड्स। अब देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु। इसी तरह तृतीय चरण यानी छात्र अध्यापिका क्रिया भी लिख सकते हैं। यहाँ पे छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। डायनासोर के विलुप्त होने के कारण। विकासात्मक प्रश्न में पहला है, प्रस्तुत चार्ट किसका है? डायनासोर के विलुप्त होने के कारण। तो इस तरह से देखिए कारण का हम एक चित्र बना देंगे। दूसरा प्रश्न है, चारों कारणों के नाम बताइए। पहला है उल्कापिंड, दूसरा है जुरासिक काल, तीसरा है जंगलों का विनाश और चौथा है आपसी द्वंद्व। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा प्रश्न है, डायनासोर के विलुप्त होने के कारणों के बारे में आप और क्या जानते हैं? संभावित प्रश्न। फिर हम छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे, अब तक सब मानते हैं कि उल्कापिंड को पृथ्वी पर गिरने से डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया था तथा जुरासिक काल के अनुसार पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर जीव विलुप्त हो गए तथा जंगलों के विनाश के कारण पर्याप्त जगह नहीं मिल पाई, इसके कारण इनका विनाश हो गया। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि। डायनासोर के विलुप्त होने के कारण उल्कापिंड, जुरासिक काल, जंगलों का विनाश और आपसी द्वंद्व। अब हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। निर्देश, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कोष्ठक में कीजिए। पहला प्रश्न, डायनासोर की खोज किस सन में की गई थी? 1848, 1842, 1841 और 1849। दूसरा प्रश्न, डायनासोर कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2, 5। अब निर्देश, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न, डायनासोर की खोज नामक वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक और रिचर्ड ओवेन। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। डायनासोर का उपनाम क्या है? पांचवा प्रश्न, डायनासोर के विलुप्त होने के क्या कारण है? निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। छठा प्रश्न, डायनासोर के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं? गृह कार्य, डायनासोर का अर्थ व विस्तार से अध्ययन कीजिए। इस तरह से देखिए हम और भी पाठ योजना बना सकते हैं इस पैटर्न को ध्यान में रखकर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो आप अपने हिसाब से इसको ठीक कर लेना। धन्यवाद।